बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 7 को देखते हैं आज हम। इसमें टॉपिक है हमारे हाइब्रिडाइजेशन के। मैंने प्रीवियस लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम हाइब्रिडाइजेशन की फर्दर टाइप्स में sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, जिसमें एक S और दो P आपस में मिल रहे हैं और इनकी मिक्सिंग के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहे हैं तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट विल बी इक्विवेलेंट। और ऐसे मॉलिक्यूल जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं उनकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है और उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री का होता है, जिसकी बुनियाद पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक S और दो P आपस में ओवरलैप करके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं sp2 और जो कि आपस में अरेंज होकर एक ट्राइगोनल फैन लाइक अरेंजमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है इथीन C2H4, जिसमें दो कार्बन और चार हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है इथीन के मॉलिक्यूल के अंदर। इसको हम प्रूव करेंगे कि ये डबल बॉन्ड कैसे इस्टेब्लिश होता है। इसमें कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने डायरेक्टली यहाँ पर शो की है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसमें 1s2 और 2s2 की बजाय 2s1 मैंने लिखा है। यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में गया हुआ है और इस तरह से ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और चूंकि हम मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें एक S और दो P ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और इसके नतीजे में बनाएंगे तीन हाइब्रिड इक्विवेलेंट sp2 ऑर्बिटल्स, जो कि मैंने यहाँ पे शो की हैं। ये एक कार्बन के भी और दूसरी कार्बन के भी इसी तरह से होंगे और एक एक ऑर्बिटल इनका पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये भी पार्टिसिपेट करेगा तो फिर sp2 नहीं होगी, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी कार्बन भी यही मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करते हुए तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल शो करेगी। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तीन एक कार्बन के और तीन दूसरी कार्बन के, ये मैंने यहाँ पे शो किए हैं फैन लाइक, ये तीन और ये दूसरी कार्बन के ये तीन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी कार्बन का, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरी कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में जो है वो लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उसके बाद हर कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाते हैं। मतलब इस कार्बन के पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरी कार्बन के पास भी, जिनके साथ आके हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा। मतलब दो हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन एटम दूसरी कार्बन के साथ। ये जो दो हाइड्रोजन एटम हैं, इनको मैं ब्लू कलर से सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये एक कार्बन के sp2 के साथ आके लीनियरली ओवरलैप कर रहा है और उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह दूसरी कार्बन इसके साथ भी दो हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल्स के ज़रिए इन दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर अगर मैं सिग्मा फ्रेमवर्क शो करूँ तो वो कुछ यूँ शो किया जा सकता है कि यहाँ पर मौजूद कार्बन और कार्बन, इनके दरमियान ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये दो बॉन्ड हर कार्बन के साथ फर्दर ये भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब आते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ। वो ऑर्बिटल जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिग्मा फ्रेमवर्क शो किया जिसमें टोटल जो है वो
जो इस पूरे मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं दैट आर 5। तो एक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कार्बन कार्बन का एक सिंगल आपस में 3 और बाकी ये 2 हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। इसके बाद अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर मैं कलर जो है वो शो करूं, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करूं, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये मैंने जो डार्क कलर से ऑर्बिटल शो किया है दैट इज़ अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन। ये हर कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये आपस में पैरेलल होने की वजह से पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, मतलब साइड वे ओवरलैपिंग करेगा, और इस साइड वे ओवरलैपिंग के नतीजे में यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। आपने पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, हाफ बॉन्ड अबव द प्लेन होता है और हाफ बिलो द प्लेन होता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जो मैंने ब्लू कलर से ये रिप्रेजेंट किया है, दिस बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। सो इन बिटवीन द कार्बन एंड इथीन वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की टाइप में। sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और एक p आपस में ओवरलैप करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं sp, और इसके नतीजे में जो शेप बनती है मॉलिक्यूल की दैट विल बी लीनियर और एंगल होगा 180 डिग्री का, और इस हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर इथाइन का मॉलिक्यूल एग्जांपल के तौर पर लेते हैं C2H2 जिसमें 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। मैंने यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डायरेक्टली शो की है जिसमें 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। हाइब्रिडाइजेशन के मोड के मुताबिक हम यहाँ पर एक S और एक P को आपस में मर्ज कर रहे हैं, मतलब ओवरलैप करवा रहे हैं और ये मिक्सअप हो रहे हैं और इसके नतीजे में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं sp। जबकि 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, मतलब वो ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं। दीज आर 2 फॉर 1 कार्बन एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड कार्बन सेम मोड विल बी कि इसके अंदर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहेंगे। अगर मैं इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप्स ड्रा करूं तो वो कुछ यूं बनेगी कि ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हर कार्बन के हैं, लीनियर वे में कुछ यूं रिप्रेजेंटेशन इनकी आप कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली दिखाऊं यहाँ पर 1s और 1p इसकी ओवरलैपिंग, तो आप इसके नतीजे में बनने वाले जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी शेप को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसी के साथ दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में मर्ज होकर ये शेप ड्रा कर जो है वो बनती है इनकी। इस हवाले से अगर ये शेप हर कार्बन की ड्रा की जाए तो वो कुछ यूं बनेगी। ये एक कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरी कार्बन के ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और ये दूसरा। तो यहाँ पर एक sp एक कार्बन का और दूसरी कार्बन का एक sp आपस में लीनियरली ओवरलैप करेंगे और इस लीनियर वे की वजह से, हेड टू हेड अप्रोच की वजह से, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद अब हर कार्बन के पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी भी मौजूद है जिसके साथ आके हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करेगा और उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा लाइक दिस। अगर मैं इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करूं तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का सर्कल है, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज आल्सो फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इस सिग्मा फ्रेमवर्क में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद कितनी हुई? 3, कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। इसके बाद आ जाए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हर कार्बन के पास 2 हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एक को ब्लैक से रिप्रेजेंट करूं और एक को ब्लू से, तो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये अब हम बात करें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का, दूसरा अगर मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करूं
अगर आपके पास एक ही कलर की पेंसिल है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए एक को डार्कर रिप्रेजेंट करें और दूसरे को डॉटेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके दरमियान डिस्टिंक्शन हो जाएगी। ये एक कार्बन के दो, इसी तरह दूसरी कार्बन के दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब चूंकि ये पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग जो है वो होगी, और इस साइड वे ओवरलैपिंग के नतीजे में ये पी वाई के साथ ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा, हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। तो इस तरह से ये मैंने जो बॉन्ड शो किया है बोल्ड करके, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड। अब ये ब्लू कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया था, मतलब यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड और जो दूसरा मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये भी आपस में साइड वे ओवरलैपिंग करके ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई। तो ये दो पाई बॉन्ड बनेंगे लाइक दिस। So in this way, in ethyne molecule there are triple bond between carbon and carbon, जिसमें एक बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज की वजह से सिग्मा बॉन्ड है और बाकी दो बॉन्ड जो है वो पाई हैं ड्यू टू दीज टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके नतीजे में लीनियर शेप बनती है जिसमें एंगल 180 डिग्री सेल्सियस का होगा। होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।